हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो है आपका एसएससी जीडी जो है उसने आपका एग्जाम डेट आउट कर दिया है। एसएससी जीडी अभी देखिए फॉर्म नहीं भरा है, उससे पहले ही एग्जाम डेट आउट कर दिया है और उसका फॉर्म 24 नवंबर से भराएगा 28 दिसंबर तक। और उसका एग्जाम डेट देखिए दे दिया है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिस आया है, आज ही के दिन आया है ना। एसएससी जीडी 2023 एग्जाम डेट आउट 2024 आज ही के दिन आया है आपका, है ना। 26 अक्टूबर को ही, है ना, आज ही के डेट आया है। और देखिए एग्जाम किस किस तिथि को होगा वो पूरा डिटेल दे दिया है। देखिए फरवरी में 20 तारीख को होगा, 21, 22, 23, 24, 25 गैप है, 26, 27, 28, 29 तक होगा। और मार्च में 1, 5, 2, 3, 4 गैप है, फिर 6 को होगा, 7 को होगा, फिर देखिए बीच में गैप है 11 और 12 को होगा। यानी इतने डेटों में एग्जाम होगा। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 15 डेट में एग्जाम होगा, है ना। पूरा 15 को जो डेट दिया है, 15 डेट में आपका पेपर होगा। 15 दिन, है ना, 15 दिन आपका पेपर होगा। अब इसमें शिफ्ट वाइज चलता है। आपको मालूम है कि एसएससी जीडी का एग्जाम शिफ्ट वाइज होता है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 ऐसे करके होता है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। यानी सरकार एकदम मिशन मोड में है। जो लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो एकदम जी जान लगा के बैठ जाएं, क्योंकि आपको डेट मालूम हो गया है कि किस डेट को पेपर होने वाला है। 20 जो आपका है फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो बहुत कम समय है आप लोगों के पास और सिलेबस बहुत बड़ा है इसका। टोटल मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक कंप्लीट करना है, रीजनिंग कंप्लीट करना है, जीके कंप्लीट करना है, हिंदी कंप्लीट करना है। काफी सिलेबस है। तो जो लोग पहले से इसका तैयारी किए हैं उनको तो बहुत सारा सिलेबस कवर होगा, लेकिन जो लोग नया तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग स्टडी प्लान जो है बना ले। कौन कौन विषय आपका ठीक है उसको एक टिक मार के रखिए कि हाँ ये मेरा ठीक है। जो नहीं ठीक है उसको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि मैथ में आपका कौन कौन चैप्टर वीक है, खासकर उस पर ध्यान दीजिए। रीजनिंग में कौन वीक है, कौन सा क्वेश्चन आपको सेट में परेशान कर रहा है या नहीं बन रहा है, उसको आप नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। उसी तरह से आप रीजनिंग में, मैथ में, हिंदी में कौन सा टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है, हर विषय में आप टॉपिक वाइज नोट बना लीजिए कि ये चैप्टर का नाम लिखिए कॉपी में कि ये चैप्टर हमारा ठीक नहीं है। जो ठीक नहीं है उसका नाम लिखिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए अभी से। और प्रत्येक सेट एक दिन बनाना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी प्रीवियस पेपर आपका हुआ है उसका सेट बनाइए। और इस बार जो क्वेश्चन होगा हो सकता है कि थोड़ा प्रीवियस से मॉडरेट करे, थोड़ा प्रीवियस से लेवल को बढ़ाए, क्योंकि जब भी सिलेबस चेंज होता है तो फर्स्ट टाइम आसान क्वेश्चन पूछता है। तो आपका 23 में चेंज किया था, क्योंकि पहले तो फॉर्मेट 25-25 क्वेश्चन का था, लेकिन अब 20-20 का फॉर्मेट बनाया है। टाइम को भी आप पता है कि 90 से घटा के 1.5 घंटा से घटा के 1 घंटा कर दिया है। तो फॉर्मेट बदला था उस समय, तो इसीलिए क्वेश्चन का लेवल जो था थोड़ा सा ठीक ठाक था, बहुत स्टैंडर्ड नहीं पूछा था। लेकिन हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करे, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाए। तो कहीं भी आप पढ़िए, किसी भी मटेरियल से पढ़िए, आप बहुत अच्छे मटेरियल को प्रोवाइड कीजिए और लेवल से थोड़ा ऊपर का पढ़िए, क्योंकि थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा दिया तो फिर आपके लिए मुश्किल होने वाला है। इसीलिए आप मिशन मोड में है। हम तो आपको बोलेंगे कि आप लोग जो है आपका 20 क्वेश्चन मैथ का जो पूछ रहा है और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का जो पूछ रहा है, इसके लिए बेस्ट प्लानिंग बनाइए, है ना। बेस्ट प्लानिंग बनाइए इसके लिए और बहुत अच्छा से इसको पढ़िए, तब जाके इसमें सिलेक्शन होगा। देखिए रीजनिंग बहुत लड़के 20 में 18 करके आ जाते हैं, 17 करके आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है? मैथ में। 20 में लोग बहुत कम, 20 मैथ में बहुत का 11 सही होता है, 12 सही होता है, किसी का 13 सही होता है। तो इतना सही करने से आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। 20 में कम से कम 17-18 सही करने का प्रयास कीजिए। और बहुत लोग को है कि प्रीवियस क्वेश्चन बना लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन बनाने से आप 20 में 18-17 नहीं बना पाइएगा। प्रीवियस क्वेश्चन का लेवल जो है होता है वो जो पूछा है वही होता है, और एग्जाम में उससे थोड़ा सा लेवल यदि बढ़ा देगा तो फिर आपको मुश्किल होने वाला है। प्रीवियस बनाने से एक आपको आइडिया जरूर मिल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रख रहा है।
तो प्रीवियस बनाने से आपका जो है 60% क्वेश्चन ठीक रहेगा। तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन का अगर 60 निकालिएगा, 20 क्वेश्चन का अगर 60% निकालिएगा दोस्तों, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 दूना 12 नंबर ना बनाइएगा। तो क्या 12 से सिलेक्शन होने वाला है? नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। इसीलिए प्रीवियस पेपर तो बना ही लीजिए, लेकिन उस चैप्टर को थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़िए। अगर जीडी पिछले बार 50% क्वेश्चन पूछा था तो प्रीवियस यही ना दिया होगा, लेकिन आप 80% तैयारी करके जाइए। कितना बढ़ाएगा? 60% लेवल बढ़ाएगा, 70% लेवल बढ़ाएगा, इतना में तो जीडी सिमट जाता है। तो इस तरह से लेवल बढ़ा के आप पढ़िए, तो जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे ज्यादा काम आपको करने की जरूरत है मैथमेटिक्स पर। रीजनिंग थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा, बहुत अच्छा सही करके आइएगा, है ना। आप हिंदी भी ठीक ठाक करके आ जाइएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं दिक्कत होने वाला है तो मैथमेटिक्स में। इसीलिए मैथमेटिक्स को बेटर बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। हर चैप्टर को कम से कम 4 से 5 बार बनाइए, जिसमें लगभग 150-200 क्वेश्चन दिया हो। क्वेश्चन का लेवल आपका एसएससी रेलवे का होना चाहिए, उस लेवल को बना के जाइएगा तो एसएससी जीडी बहुत आसान लगेगा, बच्चा लगेगा, बहुआ लगेगा। इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, और सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? मैथ पर। एक सेट मॉक टेस्ट रोज लगाइए, और एकदम टाइम से लगाइए। 60 मिनट में ही बनाने का प्रयास कीजिए घर पर ही, क्योंकि सब आपको आते हुए अगर टाइम मैनेज नहीं करने आएगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आइएगा, और टाइम मैनेज नहीं होगा तो आप आके यही बोलिएगा कि हमको टोटल क्वेश्चन आता था, हमको 80 का 80 क्वेश्चन जो है आता था। यानी हम 80 में हो सकता है कि आप 60 बना सकते हो क्वेश्चन, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको टाइम ही कम पड़ गया, है ना, टाइम ही कम पड़ गया। तो बहुत सारा क्वेश्चन जानते हुए भी आपको छोड़ के आना पड़ेगा। हो सकता है टोटल क्वेश्चन ही नहीं देख पाए आप। ऐसा भी तो बहुत लड़का का होता है कि टोटल 80 का क्वेश्चन ही नहीं देख पाता है, टाइम पहले ही खत्म हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है। क्योंकि ये पेपर आपका ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन होता है, तो इसमें कुछ नहीं, वो तो सिस्टम टाइम आउट हुआ, ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए टाइम पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर टाइम मैनेज करने आपको आ गया तो आप एग्जाम में 50% यही क्वालिफाई है, 50% यही पास हो जाइएगा। टाइम के अंदर अगर सेट आप बना ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी आपके लिए। इसीलिए हम बोलेंगे कि कम से कम 20 मैथ, है ना, और 20 रीजनिंग का रोज प्रैक्टिस कीजिए। और प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसके लिए आप जीके का प्रीवियस बना लीजिए। जीके जितना दिया है प्रीवियस क्वेश्चन से कीजिए, है ना। और प्रीवियस क्वेश्चन आपका हिंदी भी कर लीजिए, हिंदी, है ना, हिंदी कर लीजिए। जीके प्रीवियस क्वेश्चन जितना दिया है वर्ष 2019 से, वर्ष 2019 अब तक का जितना दिया है जीके, है ना, उस सभी जीके को आप पूरा ऑप्शन के साथ ऑपरेशन कीजिए। एक ऑप्शन को नहीं छोड़ना है। अगर 4 ऑप्शन दिया है तो चारों ऑप्शन का पूरा ऑपरेशन कीजिए बढ़िया से। उसका डिटेल सॉल्यूशन जाके उसके बैक में जाके देखिए, जो भी बुक लीजिएगा उसका प्रैक्टिस सेट पीछे दिया रहता है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन कीजिए। और उसको भी 4-5 बार पढ़िए, कम से कम 4-5 बार पढ़िए। एक सेट को 4 बार पढ़िए, उसका डिस्कशन खासकर ज्यादा बार पढ़िए, और सभी ऑप्शन को संपूर्ण आप बढ़िया से बनाइए। ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। जीके में बहुत इधर उधर माथामारी करने की जरूरत नहीं है। जीके खूब पढ़िएगा तो आपसे खूब होगा तो 12 से 14 सही हो सकता है, 12 से 14 जीके सही हो सकता है ना। खूब अच्छा अगर आपका है तो, नहीं तो इतना जीके बनाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए भरोसा कहाँ है? मैथ पर, रीजनिंग पर, है ना। यहाँ से 40 क्वेश्चन आता है। अगर 40 क्वेश्चन है तो समझ लीजिए कि 2 मार्क्स का 80 नंबर का तो यहीं से हो गया, 80 नंबर का। अगर आपका रो मार्क्स 115 तक आ जाता है, 115 तक, 116 तक आ जाता है, तो बस लीजिए कि इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स अगर आपको 10 नंबर जुट जाएगा तो कितना, 125 के आसपास आ जाएगा, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका रो मार्क्स 120 प्लस आ जाए, तो समझ लीजिए एक सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएगा, और हो सकता है कि मनचाहा पोस्ट भी मिल जाए, है ना। क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई गया था, रीजन यह था कि एज रिलैक्सेशन किया था, तो हो सकता है कि इस बार भी एज में छूट दे। अगर एज में छूट देगा तो कुछ पुराने बच्चे फिर से आएंगे, और पुराने बच्चे आएंगे तो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। इसीलिए जो नए बच्चे हैं वो खासकर पुराने लोगों से कम 4 घंटा ज्यादा पढ़िए, तभी तो उनको बराबरी कर पाइएगा। आप चाहेगा जो वो जितना पढ़ते हैं उतना हम भी पढ़े और उसका बराबरी कर ले, तो ऐसा तो संभव है नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, और 6 महीना एकदम डुबकी मार दीजिए, एकदम डुबकी मार दीजिए, किसी को दिखाई मत दीजिए।
एकदम छिप जाइए, लगे कि आप है नहीं है, कहीं चले गए हैं। इस तरह से पढ़िए और 24 घंटा एकदम अपने स्टडी प्लान पे ध्यान देते रहिए। क्या छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा है, क्या ठीक हुआ, क्या बच गया। जो चैप्टर ठीक कर लिए उसको टिक मारिए और उससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन बना के देखिए। किसी बुक को उठा कर उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के देखिए। अगर ठीक ठाक बन रहा है 70%, तैयारी अच्छा है। इतना कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इतना मेहनत नहीं कीजिएगा तो वही आपका रिजल्ट होगा, मेरिट नहीं बन पाएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम डेट आउट हो गया, अब 1 मिनट भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, एकदम टाइम से भिड़ जाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।